मांडर में उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज है और मांडर की युवा किस तरह के उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, क्या युवा राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे इन्हीं से। कई छात्र हैं, युवा हैं, उनसे ही जानते हैं। आप क्या पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं? करते हैं सर। कितना? करते हैं वो एक औसत। आप चाहेंगे राजनीति में? चाहेंगे। लेकिन उदासी क्यों है? युवा राजनीति से दूर क्यों जाना चाहता है? एक सिक्योर लाइफ ढूंढता है, चाहे जॉब करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या फिर बिजनेसमैन बने। ये यहाँ का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, इसलिए क्या सिस्टम? किस तरह का सिस्टम? इसको कैसे कहें। मतलब कठिन है एक नेता बनना? हाँ, एक नेता बनना कठिन है। इससे आसान है बिजनेस करना या फिर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना? हाँ, इससे आसान है। आप लोग किस तरह के उम्मीदवार को चुनना चाहेंगे? इस बार एक युवा उम्मीदवार भी है, शिल्पी नेहा तिर्की, और दूसरी तरफ बीजेपी के या फिर अन्य दलों के भी उम्मीदवार हैं। आप लोग किस तरह के उम्मीदवार को चुनना? जो यहाँ विकास का काम करे उनका चुनना चाहते हैं। क्या इससे पहले कोई विकास नहीं? अच्छा विकास हुआ नहीं। क्या दिक्कत है सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो? कॉलेज में आप पढ़ते हैं, सब कुछ ठीक है? देखिए, ये कॉलेज का अभी स्ट्रक्चर देखिए, बना हुआ नहीं है और रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। पढ़ाई के साथ में हम लोग को अभी तक रोजगार मिल जाना चाहिए। क्या कितना तक पढ़ाई की? हम एमए किए हुए हैं। लेकिन फिर भी रोजगार नहीं। आजकल एक क्रेज ये भी चला है कि एमए करने के बाद लोग एमबीए, कई बीबीए, चाय दुकान खोल लेता है। तो क्या अब युवाओं को लगता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है तो फिर स्वरोजगार की ओर रुख कर? पैसे खर्च करके मैंने बीएड किया हुआ है और हमको अभी टीचर का भी वैकेंसी अभी तक नहीं आया हुआ है, आने वाला है। तो चाहेंगे हमको नौकरी मिले। मांडर में क्या सबसे ज़्यादा समस्या है? मांडर में पढ़ाई के लिए स्कूल का समस्या। कॉलेज देखिए, कॉलेज का भवन नहीं बना हुआ है, जिसके कारण बहुत लोग पढ़े नहीं हैं। पढ़ाई के गांव में हाँ अच्छा व्यवस्था नहीं है शिक्षा का। आपकी नज़रों में क्या लगता है युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। राजनीति में आने के बाद देखिए सब युवा जो होता है ना भ्रष्ट हो जाता है। सब भ्रष्टाचार की ओर, सत्ता में बैठने के बाद सब भ्रष्टाचार में चला जाता है। ऐसे जब तक सत्ता में नहीं है तब तक वो बड़ा बड़ा हाँकता है कि हम ये करेंगे वो। जब सत्ता में बैठ गया तो कुछ नहीं करता है। उसको भी सिस्टम से चलना पड़ता है और सिस्टम के अलावा वो दूसरा कार्य तो कर नहीं सकता है। आज इतना बेरोजगार हैं हम लोग, जॉब नहीं मिल रहा है, कारण क्या है? भ्रष्टाचार। तो ऐसी स्थिति में सबको आना उचित नहीं है, हम तो यही कहेंगे। मतलब राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति में बढ़ गया इसलिए अब राजनीति पसंद नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, क्योंकि अभी इतने सारे युवा बेरोजगार हैं। अभी का जो हमारा सरकार है कुछ युवाओं पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, न कोई रोजगार ही उपलब्ध नहीं करा रही है। पहले तो बोला गया था हाँ वोट दो हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी क्या बोलता है? जाओ खेत में काम करो। तो ऐसा नेता को अगर हम चुनते हैं तो क्या होगा? चाय दुकान, पकौड़ी तलने के लिए बोला जा रहा, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है? इसलिए इस तरह का नहीं होना चाहिए। बाल काटने के लिए लोन दिया रहा है, तो युवा जो पढ़ाई लिखाई किए हो क्या बाल काटेंगे ही कि अपना हुनर दिखाएंगे कहीं? उसके लिए सरकार जवाबदेही है, उसका सिस्टम जवाबदेही है, तमाम नेता भी जवाबदेही है। क्योंकि वो सत्ता पे आने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं, अपने मोह माया में खो जाते हैं। मांडर में बहुत सारी समस्या है, सड़क का, पानी का, बिजली का। अब आजकल को देखने को ये मिलता है कि बिजली प्रत्येक 10 मिनट में काटा जाता है। तो ये जो तमाम जनता हैं, जो युवा हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ भी रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। चूँकि गर्मी का दिन है, युवा और अनेक भी जनता पूरी तरह से परेशान है, फिर भी बिजली का कटौती होते रहता है। तो पुराने चेहरे हैं उनको भी बदलना चाहिए। जो कार्य नहीं करता है उनको सत्ता में आने का हक भी नहीं है। नेताओं के उस वादे से कितना भरोसा होता है जो चुनाव के समय में नेता हमारे बीच आकर देते हैं? बिल्कुल बहुत कम सर, क्योंकि सिर्फ वहाँ जो वादे होता है वो सिर्फ कागज में ही होता है। वास्तविक में वो मतलब क्या बोला जाए, वादा कभी कोई पूरा नहीं होता। तो ये युवा हैं, इनसे ही हम जानने की और भी कोशिश करेंगे कि आखिर युवा कैसे देश की और समाज के और अपने क्षेत्र के तकदीर को, तस्वीर को बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? देखिए सर, युवाओं को राजनीतिक में आना चाहिए,
क्योंकि राजनीति में अब जो है ना नया मतलब बड़ा चेंजेस चाहिए, बदलाव चाहिए। तो बदलाव के लिए तो युवाओं को आना होगा। अनसिक्योर क्यों फील करते हैं राजनीति के क्षेत्र को लोग? नौकरी ढूंढते हैं, रोजगार ढूंढते हैं। सिस्टम जो है ना सर राजनीति का वो गंदा है। उसमें चलाने वाले जो है ना केंद्र में हैं, तो वो स्टेट के जितने भी हैं मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। उनको अपने जो जिस आधार से वो आए हैं उस आधार से चलने के लिए नहीं देते हैं, जिसके कारण लोग उससे अनसिक्योर फील करते हैं। रोजगार कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग सब बेरोजगार ही बैठे हुए हैं। आतंकवादी से भी बड़ी समस्या है ये, आतंकवादी से भी जटिल समस्या है। आतंकवादी खत्म हो सकता है लेकिन रोजगार बेरोजगारी की समस्या नहीं खत्म हो रही। इस पर सरकार को अमल करना चाहिए। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, बस अपना मोह माया को प्राप्त कर रहे हैं। सत्ता में बस बैठ के अपनी जेब भर रहे हैं। ये लगता है कि सिर्फ उलझन है या उलझाने की कोशिश होती है, केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा। हाँ, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं। वो बोलते हैं कि बीजेपी ने नहीं काम किया, अगला बोलता है कांग्रेस पे नहीं काम किया। तो हमें ये जवाब चाहिए कि कौन करेगा, बीजेपी करेगा काम या कांग्रेस करेगा? हमें ये जवाब चाहिए। इस बार का चुनाव में हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करें, जो नेता हम लोग के लिए हमेशा तत्पर रहे और हमारे क्षेत्र का विकास करे। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ उलझाने की कोशिश है, केंद्र और राज्य में आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इसमें आम जनता को नुकसान का सामना करना? हाँ, ये तो सही है सर। आम जनता को नुकसान करना पड़ रहा है। नुकसान जो है वो हम ही लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सरकार नहीं। कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है, शिक्षक बनना चाहिए। शिक्षक परिवर्तन लाने के लिए जो नेता है वो सही काम नहीं करते हैं, इसलिए परिवर्तन चाहिए। करते हैं, पर बहुत जैसा बोलते हैं वैसा कुछ कर नहीं पाते हैं। हर क्षेत्र में ऐसा कुछ खास काम नहीं हुआ है। हमारे गांव का सड़क नहीं बना है और कुछ विकास भी नहीं हुआ है। नेताओं की बात पर कितना भरोसा हो? 0% भी नहीं। 0%। क्या आप नेता बनना चाहेंगे? नहीं, नसीहत देने का बात अलग है और खुद का करने का बात अलग है। क्यों नहीं? आखिर डर लगता है कि लाइफ सिक्योर नहीं है उसमें? लाइफ सिक्योर है पर भ्रष्टाचार अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है ना। उस भ्रष्टाचार को कौन खत्म करेगा? करना तो हम ही लोग को है, पर अब एक को सुधरने से नहीं ना होगा, उसका पूरा बैकग्राउंड सब सुधरना चाहिए। से नीचे तक सारा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। खत्म नहीं होगा तब तक ये सब तो भ्रष्टाचार तो खत्म होने से रहा। बनाने का फंड आएगा तो आधा से ज्यादा तो भ्रष्टाचार में ही खत्म हो जाता, तो क्या बनेगा उस विकास के लिए? हमारा करने के लिए पहला व्यक्ति हम बन सकते हैं ना? हाँ, कदम तो उठाना ही पड़ेगा अब। हाँ, थोड़ा तो लग रहा है वो युवा है, पढ़ी हुई है, उनको ज़्यादा ये नॉलेज होगा कि कैसे क्या करना है। हम लोग को तो बदलाव चाहिए और बस करे वही चाहिए बस। जो काम करे। पहले कुछ वर्षों से तो हम लोग देख रहे हैं एकदम इस एरिया में तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है।